So this is what encryption is all about. Encryption does not itself prevent interference but denies the intelligible content to a would be interceptor. कहने मतलब क्या हुआ? इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? सपोज करिए हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करने मतलब क्या हो कि हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमने आपको कोई मैसेज भेज दिया, अब कोई थर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, वो हमने मैसेज भेजा, वो बीच में उस मैसेज को कैच करे और उसको रीड करना चाहिए, ये भी अपने आप में एक साइबर थ्रेट होती है, ठीक है, कि इसमें हमको पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई थर्ड पर्सन है, कोई इंटरसेप्टर है, वो सिंपल बीच में मैसेज कैच किया, उसने उस मैसेज को पढ़ा और आगे रिसीवर को फॉरवर्ड कर दिया, उसने उसको चेंज कुछ भी नहीं किया, बस जान गया। हमारा क्या कंसर्न था कि हमारे मैसेज को, हमारी इंफॉर्मेशन को कोई भी तीसरा पर्सन ना जाने। लेकिन इंटरसेप्टर या इंटरफेरेंस की मदद से क्या हो जाता है, एक तरह से अपने आप एक साइबर अटैक की कैटेगरी में आता है, और इसके तहत क्या हो जाता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे मैसेज को जान जाता है, तो हमारी जो प्रिवेसी होती है कम्युनिकेशन की वो भंग हो जाती है। तो इंक्रिप्शन डज नॉट इटसेल्फ प्रिवेंट इंटरफेरेंस, हम किसी को रोक तो नहीं सकते उस मैसेज को कैच करने से, बट डिनाइज द इंटेलिजिबल कंटेंट टू अ वुड बी रिसेप्टर। पर हम इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं कि जो हमारे कंटेंट की मीनिंग है, जो वो मैसेज एक्चुअली में होल्ड कर रहा है, वो किसी भी इंटरसेप्टर को समझ में ना आए, क्योंकि हमने उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, उसको वो रीड कोई भी नॉर्मल पर्सन डायरेक्टली कर नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस उसको एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम प्लस द की रिलेटेड टू दैट एल्गोरिथम पता ना हो। तो एन्क्रिप्शन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटा इन ट्रांजिट एंड डेटा एट रेस्ट। दोनों ही वे में, अगर जब ये जो आपका इंक्रिप्शन होता है, इसका काम क्या होता है, डेटा को चाहे ट्रांसमिशन के फॉर्म ट्रांसमिट हो रहा हो, चाहे वो एक जगह स्टैटिक फॉर्म में रिजाइड कर रहा हो, दोनों ही फॉर्म में उसको प्रोटेक्ट करना इंक्रिप्शन का पर्पस होता है। एवरी टाइम समवन uses an ATM or buys something online with a smartphone, encryption is used to protect the information being relayed. आप जब भी कुछ मान लीजिए एटीएम में स्वैप कर रहे हो, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तो ऑफकोर्स जो मैसेज डिले होता है, जब आप कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हो तो आप में और आपके बैंक के बीच में होता है। मतलब आप कभी नहीं चाहोगे उस टाइम जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन के बारे में जो डिटेल्स है वो किसी थर्ड पर्सन को पता चले, तो इसके लिए हमको इंक्रिप्शन टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। इज दैट क्लियर दिस मच एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन, इसमें जल्दी से नोट कर लो तो हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. किसी कुछ बोलना है? No, sir. ओके। इसी को आगे हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं एन्क्रिप्शन के एक्सप्लेनेशन को ही। द साइंस ऑफ एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की, जिसके तहत हम इंफॉर्मेशन को कैसे इनक्रिप्ट करें और फिर वापस उसे कैसे डिक्रिप्ट करें, इसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं।
उसको हम क्रिप्टोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। तो सर यस सर आपकी वॉइस बहुत फ्लक्चुएट कर रही है सर। वॉइस नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, बहुत यस कट सर, कट बहुत के आ कट रही है। रही है, कट कट रही है सर, समझ में नहीं आ रहा। वंशिका आवाज साफ नहीं है? सर बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, अब क्लियर है। अभी ठीक है? मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ? सर हाँ सर, तभी प्रॉब्लम हो रही है जब आप एकदम तेज से बोलते हैं। अच्छा, मतलब आराम से धीरे धीरे इस तरह बोले तो ऑडिबल हो। हाँ ठीक ओके सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से। तो आगे की स्लाइड में है क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसके तहत हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंक्रिप्शन बेसिकली क्या है? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट मतलब होता है अनरीडेबल फॉर्म, ठीक है? तो कोडेड टेक्स्ट समझ लो। तो प्लेन टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट या फिर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, इसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। और ठीक इसका उल्टा कोडेड टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में वापस नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है? कोई इशू है अभी फिर? नो सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। ओके, सो इन कंप्यूटिंग क्या हुआ भाई? सर सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड के बाद क्या लिखा है? सॉरी बेटा, क्या बोल रहा हूँ? So second point in computing unencrypted data is also known as plain text. Unencrypted data is called साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट। हाँ भाई, तो मैं बोलने तो दो इस चीज को। इन कंप्यूटिंग अनइनक्रिप्टेड डेटा, अनइनक्रिप्टेड मतलब जिसको अभी आपने इनकोड नहीं किया है, ठीक है, जो कि अभी रीडेबल फॉर्म में है, उसको हम क्रिप्टोग्राफी में क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। और जो डेटा हम कन्वर्ट कर चुके हैं अनरीडेबल फॉर्म में, जिसे हम इनक्रिप्टेड डेटा बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? साइफर टेक्स्ट। और the formulas used to encode and decode messages are called encryption algorithm और ciphers। ठीक है, वो functions, वो methods, ठीक है, वो टेक्निक्स जिनकी मदद से आप जिस लॉजिक के हिसाब से आप किसी डेटा को इनकोड करते हो या वापस डिकोड करते हो, उनको हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स या साइफर बोलते हैं। ठीक है? और किसी भी इनकोडिंग स्कीम में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है आपका की। जैसे लॉक होता है, तो लॉक जो होता है, क्या कहा जाता है कि ताला जो होता है वो चाबी से खुलता है। एग्जैक्टली उसी तरह क्या कंसेप्ट होता है कि हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट तो कर दिए, अब कन्वर्ट करने के बाद वो खुलेगा कैसे, वापस नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ अ यूनिक की। ठीक है, मतलब की मदद से ही हम उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और की मदद से ही हम उसको वापस अनरीडेबल से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे वापस, जिससे हम उसे रीड कर सकें। ठीक है, तो किसी भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, द लॉजिक बाय विच वी विल बी कन्वर्टिंग दिस अ प्लेन टेक्स्ट इनटू अ साइफर टेक्स्ट, और दूसरा यूनिक की, ठीक है, जिसकी मदद से, जिसको एज अ पैरामीटर बना के हम उसको आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और वापस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है, टू बी इफेक्टिव अ साइफर इंक्लूड्स अ वेरिएबल एज पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें एक और वेरिएबल इंक्लूड करना होता है। द वेरिएबल इज कॉल्ड की। ठीक है, उस वेरिएबल को हम की बोलते हैं, विच मेक्स साइफर आउटपुट यूनिक। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अभी मैं जल्दी शायद मैं बहुत जल्दी बोला था, इसलिए फ्लक्चुएट हो रही, जैसे किसी ने बोला था। तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ तो आवाज प्रॉपरली आ रही होगी। हाँ, यस सर। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी।
सर ये सर की का यूज यहाँ पे क्यों किया जाता है सर? हाँ सर इसको सर इसमें सर क्यों की का यूज क्यों किया जाता है सर? जैसे कि लिखा हुआ बेसिकली है ना एक ऐसा पैरामीटर बन जाता है ना जिसके तहत हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जिसको हम की देंगे वही उसको रीड कर सके। अगर किसी के पास वो की नहीं है तो उसको भी रीड ही नहीं कर पाएगा, मतलब एक डिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, ऐसे मान लो सिर्फ एल्गोरिथम किसी को पता चल जाए, एल्गोरिथम तो भाई आपने किसी ने मर मुर के एल्गोरिथम यूज कर लिया, वो एल्गोरिथम तो बहुत लोग यूज कर सकते हैं ना। एक टेक्निक है, वाइड स्प्रेड टेक्निक हो जाएगी, लेकिन सिर्फ उस टेक्निक के बल पे आप किसी चीज को कन्वर्ट करोगे तब तो सबको पता चल जाएगा। तो एक ऐसा यूनिक पैरामीटर होना चाहिए ना, जैसे पासवर्ड आपका होता है, ठीक है ना, कि आप जो वो पासवर्ड का पता है तभी आप लॉग इन कर सकते हो, वो की आपको पता है तभी आप साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप किसी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपको दो पैरामीटर बेसिकली चाहिए होते हैं। पहला तो कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, और दूसरा उस एल्गोरिथम के साथ आपकी की कौन सी है। ठीक है ना? सर हम लोगों ने एल्गो जब पढ़ी थी तो उसमें सर एक एल्गोरिथम पढ़ी सर, हाफमैन कोडिंग। सर वही हाफमैन। सर एल्गोरिथम है सर, जिसकी सर हेल्प से सर इंक्रिप्शन हम लोग करते हैं सर। हाँ, वो इंक्रिप्शन तो समझ लो बहुत छोटा पार्ट था, देखो स्पेसिफिकली उसके लिए नहीं था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं था। सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो होता है। बट सर मैसेज को हम लोग ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं ना सर, हाँ हाँ, तो मैं लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं माना जाता है, दैट इज नॉट दैट स्ट्रांग। जैसे सर वो सिक्योरिटी कंप्रेशन के लिए। हाँ, वो मतलब डेटा को कंप्रेस करने के लिए उसका पर्पस ही अलग हो गया। भाई आपका डेटा का साइज बहुत बड़ा, उसको आप कंप्रेस करना है तो उसका Yes, sir. पर्पस ही अलग है। यहाँ पे हमारा जो पर्पस है सिक्योरिटी है, कि हम नहीं चाह रहे कि अगर हम आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दिव्य प्रताप को या किसी भी थर्ड पर्सन को पता चले। अब दिव्य प्रताप को कैसे पता चलेगा? दिव्य प्रताप को एल्गोरिथम तो पता है, एल्गोरिथम यहाँ 114 बच्चे हैं, सबको पता है एल्गोरिथम। मान लीजिए कोई एल्गोरिथम हम यूज करें, DES एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, सबको DES एल्गोरिथम के बारे में पता है। ठीक है, लेकिन की किसी को नहीं पता, की सिर्फ हमको और आपको पता है। तो इसीलिए हम की को यूज करते हैं कि जब तक की नहीं पता होगी, एल्गोरिथम पता हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ जाए, नोट कर चुके शायद। Yes, sir. ओके, सो इंक्रिप्शन को ही आगे बढ़ा रहे हैं हम अभी। डेफिनेशन तो हो चुकी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इंक्रिप्शन अगर हमें यूज करना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमको चाहिए होता है वो क्या होता है? इंक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन की क्या होती है? इट इज अ सेट ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज दैट बोथ सेंडर एंड रिसिपिएंट ऑफ एन इंक्रिप्टेड मैसेज नो। ठीक है, जो भी दो पार्टीज होते हैं जो कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं, उन दोनों पार्टीज को आपकी की के बारे में, आपके मतलब जो मैसेज से रिलेटेड की है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तभी वो मैसेज को डिकोड या इनकोड कर पाएंगे। अ क्रिप्टोग्राफिक की is what? It is a string of characters used within an encryption algorithm for altering data so that it appears random. ठीक है, कोई भी डेटा तो फॉर्मेट अगर चेंज कर दो तो अनरीडेबल हो जाता है। अब वो फॉर्मेट आप किस तरह चेंज करोगे? आप उसके कैरेक्टर्स को डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है, उनकी जगह आप कोई दूसरे कैरेक्टर्स ला सकते हो। डिपेंड्स विच एल्गोरिथम, विच टेक्निक विच यू वांट टू यूज। ठीक है, तो छोटे मोटे तो टेक्निक्स आप लोग उसमें एप्टीट्यूड में ही सीख लेते हो, ठीक है, लेकिन उन सारी टेक्निक से यहाँ पे काम नहीं चलता। लेकिन वहाँ पे भी आप ये देख सकते हो कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, लेटर्स को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे ए की जगह हमने 2 लेटर आगे सी लिख दिया, ठीक है, तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके आगे के 2 लेटर से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। एक ये करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, हम उनके पोजिशंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली की बात कर रहे हैं। जो की क्या है? स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, जिसको कहाँ यूज करते हैं? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? फॉर ऑल्टरिंग डेटा, डेटा का फॉर्म चेंज कर दे, डेटा को चेंज कर दे, सो दैट इट अपीयर्स रैंडम। कुछ इस तरह के जो डेटा है वो रैंडम हो, अनरीडेबल हो, रीड कोई ना कर पाए। क्लियर है इतना सबको एवरीवन?
Yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन दिस मच। 2 मिनट का है तो इसके बाद एक और स्लाइड हो सकती है। इतना याद रखिएगा, ऑफलाइन क्लास फॉर टीचर इज ऑल्सो वेरी इजी, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ धुनी रमा के हम लोग को भी बैठना पड़ता है, ये जानते हुए कि आधे बच्चे तो ऐसे गालियां देने बैठ के कि जबरदस्ती अटेंडेंस के लिए क्लास करा रहे हैं। पर अभी आप ही बताएं दूसरा ऑप्शन क्या है। कॉलेज के सामने क्या है, आप मैनेजमेंट तो आप क्या करोगे? क्लास ना हो तो आपको हजम हो जाएगा? खाली पीली फीस दोगे तो अच्छा लगेगा? ठीक है, आपका कॉलेज है जो इतना आगे बढ़ के इतना आप लोग के लिए कर रहा है, ठीक है। बाकी दूसरे कॉलेजेस में हम बीटेक की बात कर रहे हैं, बीसीए की तो बात ही नहीं कर रहे। बीटेक कॉलेज में बात देखिएगा, सब ऐसे ही है। बच्चे लाख लाख रुपए जमा कर दिए साल भर, क्योंकि उसमें तो कोई कमी होती नहीं, और फिर बैठे। यहाँ कॉलेज अपने जगह से आगे बढ़ रहा है। भाई एक्सक्यूज तो मिल गया, कोरोना का क्या करेंगे, कॉलेज भी मजबूर है, आप भी मजबूर हो। अब जितना किया जा रहा है उतना में आपको सपोर्ट करें। इसमें आप ही का फायदा आप ही लोग के लिए हो रहा है। हो किसके लिए रहा है? हमारे लिए तो हो नहीं रहा, हमको तो पे नहीं है। हमारे लिए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो भाई टीचर को तो पे नहीं हो रहा है, आप ही लोग के लिए हो रहा है। जितना गेन कर सकते हैं, जिस तरह से गेन कर सकते हैं, आप हमसे बात करिए। जहां हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। और भी कुछ पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं है अभी इस पॉजिटिव वर्ड से ही डर लगता है इस समय। यस सर, बी आपने तो सर नेगेटिव। रील किया था। क्या बेटा? कुछ नहीं सर, अभी आप जो बोले पॉजिटिव वर्ड है तो इसलिए बोले। हाँ, आज यहीं तक किया जाए क्या? क्योंकि अभी स्लाइड आगे का जो Yes, sir. टॉपिक है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा। इतना आप लोगों ने नोट Yes, कर लिया sir. है? सर स्लाइड यस अपलोड सर, Yes, कर थैंक sir. यू सर। क्या बेटा, स्लाइड क्या बोले? दीजिए, स्लाइड अपलोड कर दीजिए। अरे बेटा, यूनिट तो खत्म हो जाए, इसको ऐसे कैसे अपलोड कर दें? यूनिट तो खत्म हो जाए। तो पढ़ेंगे कैसे सर फिर? सर कर देते तो सर पढ़ते रहते भी लिखते भी रहते हैं। पहले से सारे असाइनमेंट बना लेते हैं तुम लोग कम नहीं हो, तुम लोग शॉर्टकट अपना खोजते हो। यस और मान लो बाद में आदित्य, पढ़ेंगे सर मान कैसे? लो कोई दूसरी टेक्निक हमको समझ में आ गई, असाइनमेंट ये नहीं कुछ और देते हैं, तब क्या करोगे? तब फिर गालियां दोगे हमको। अरे सर तो नहीं सर, वो पीडीएफ करने में पढ़ देखेंगे तो सकते हैं ना सर। हाँ, सर, नोट्स तो बन ही जाएगा ना।